हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम अरे को डिस्कस कर रहे थे। आज हम अरे का एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। उस प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है: राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर्स देम इन एन अरे। क्या हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से 5 इंटीजर वैल्यूज़ लेगा और उसको अरे के अंदर स्टोर करवाएगा। इट देन डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़ इन द अरे यूजिंग लूप्स। और उसके बाद हम उस अरे की तमाम वैल्यूज़ को लूप्स की मदद से डिस्प्ले भी करवाएंगे। इस प्रोग्राम का कोड कुछ यूँ होगा। इस कोड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये 2 लाइंस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं जो प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास आपका मेन फंक्शन है जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपके पास एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने एक अरे डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप आपके पास है इंटीजर, और एक आपने वेरिएबल बना लिया है आई। ये बेसिकली स्टेटमेंट अरे और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लिखी गई है। इसके बाद फॉर लूप लगा हुआ है। ये फॉर लूप बेसिकली यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए हमने लगाया है जो कि 0 से लेकर 5 तक चलेगा, यानी ये 5 टाइम ये लूप चलेगा। जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगा इंटर एन इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ एंटर करेंगे। लेट्स सपोज आपने 5 एंटर किया है तो ये आपके पास अरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेकेंड टाइम अगेन आपको ये शो होगा, आप अपनी सेकेंड वैल्यू एंटर करेंगे। इस तरह से थर्ड, फोर्थ और 5 टाइम ये लूप चलेगा और आप 5 वैल्यूज़ जो है इस अरे के अंदर एंटर कर देंगे जो कि आपकी इस अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब अरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट है सी आउट द वैल्यूज़ इन एन अरे आर। ये आपको स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा जो आपकी वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ये भी 5 टाइम चलेगा क्योंकि आपके पास आपकी अरे के अंदर 5 वैल्यूज़ हमने स्टोर करवाई थी। फर्स्ट टाइम चलेगा तो आपकी ये पहली वैल्यू जो आपके अरे के अंदर है वो डिस्प्ले हो जाएगी जो कि 5 थी। इस तरह से सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ और 5 वैल्यू, ये तमाम की तमाम अरे आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये कोड था ये समझने के लिए कि आप अरे के अंदर वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर करवाते हैं और उन वैल्यूज़ को बाद में आप डिस्प्ले किस तरह से करवा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अरे का प्रोग्राम आप किस तरह से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।